बिग ब्रेकिंग न्यूज, राधा राज की हुई कुटाई। जनता ने धर दबोचा और राधा राज की जमकर कर दी कुटाई। यही होता है, जब आप गलत होते हो ना तो भगवान भी साथ नहीं देता है। और एक जगह नहीं, कहीं भी नहीं। तुम कहीं भी सर छुपाकर चले जाओ रहने के लिए, मुंह छुपाकर चले जाओ रहने के लिए, तुमको कहीं भी शरण नहीं मिलेगा। जनता के पास तो शरण मिलेगा नहीं, पर भगवान भी नहीं शरण देगा जब तक तुम्हारे पापों की सजा नहीं दे देता। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस गुड न्यूज वीडियो के साथ। मुझे लगता है कि ये गुड न्यूज सुनकर आप लोगों को काफी खुशी होगी, और खुशी होगी तो एक एक कमेंट जरूर कर देना अपने तरफ से, है ना। राधा राज ब्रेकिंग न्यूज में बनी हुई है, क्योंकि कांड ही ऐसा किया है। कभी दूसरे के पति को छीन लेना, कभी अपने पति की दूसरी शादी करवा देना, कभी किसी का पैसा लूट कर खा जाना। तो इस बार ऐसा कुछ हुआ है कि आप लोग सुनोगे तो आपको आश्चर्य बिल्कुल भी नहीं होगा। जी हाँ, क्योंकि जिसकी नीयत खराब होना, वो इंसान बदनामी के सिवा कभी चोला नहीं पहन सकता है सच का। वो कितना भी चोला पहन ले, उसको हर जगह बदनामी ही मिलेगी। आपने देखा होगा कि इसकी इज्जत हर जगह से तार तार हुई, क्योंकि देखो, जो इंसान अपनी इज्जत खुद बेच देता है ना, उसको कहीं भी इज्जत नहीं मिलती है। तो वो क्या करता है कि इज्जत पाने के लिए ये बड़े बड़े लोगों के पास इज्जत लेने के लिए उसके पास तलवे चाटने पहुंच जाता है। तो देखा ही होगा प्रियंका के पति के साथ, जो भी प्रियंका के साथ इसने किया, उसके बाद तुरंत भगवान ने इसको उसका फल भी दे दिया, है ना। प्रियंका के साथ जनता सपोर्ट की थी, क्योंकि इसका सच और पाप का घड़ा दोनों भर चुका था और सच सामने आ चुका था। तो कुछ दिन तक मुंह छुपाई, हाथ पैर तोड़ने का, सर फोड़ने का ड्रामा रचा, तो भी किसी ने नहीं पूछा, तो भी नहीं कोई गया देखने के लिए। पति की दूसरी शादी करवा के हाय बहिनी के पापा, हाय बहिनी के पापा वीडियो बना बना कर डालती थी, तो बड़े बड़े यूट्यूबर गए थे मिलने, राधा राज को सपोर्ट करते हैं। जब सबने सच्चाई जान ली तो थूकने तक इसके दरवाजे कोई नहीं गया। हाथ पैर तोड़कर बैठी कि लोग आएंगे पूछेंगे, क्योंकि इज्जत तो इसने गंवा दी थी कि ये दूसरे के पति के साथ रखेल बनकर रह रही थी, है ना। तो उसके बाद जब देखा कि ना कोई पूछने नहीं आ रहा है, तो खुद तलवे चाटने के लिए जाकर फोन कर करके सबके घर में वीडियो बना बना कर आई। अमरनाथ प्रिया के घर कुछ दिन रुकी। ये यही करती है, अपने घर किसी को बुलाती नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा, अपने घर किसी को नहीं बुलाती है। एक दो चमची रहती होंगी इसका सपोर्ट और खाना बनाने के लिए, पर ये किसी को अपने घर नहीं। कभी रूपतारा के यहाँ, कभी अमरनाथ के यहाँ, कभी विष्णुराज के यहाँ जाकर विष्णुराज की शादी में ऑर्केस्ट्रा का डांस किया। अब आजकल इन लोगों के घर में अगर शादी होती है, जो यूट्यूबर हैं, तो ऑर्केस्ट्रा वालों को बुलाने की जरूरत नहीं है। पहले के लोग क्या करते थे कि ऑर्केस्ट्रा वालों को 1,50,000 देकर अपनी औकात अनुसार ऑर्केस्ट्रा वालों को बुलाते थे। तो उसमें कई लड़कियां रहती थीं, वो अपना मेहनत करती थी, पर उनके पेट पर इन लोगों ने लात मार दिया। वो लड़कियां मजबूरी में ऑर्केस्ट्रा में डांस करती थीं, क्योंकि उनको अपना पेट पालना रहता है। लेकिन ये इज्जत बेचने के लिए, डॉलर कमाने के लिए, ये पेट पालने के लिए नहीं, वो मजबूरी में काम करती थी। और ये एक्सपोज करने के लिए, अपने ही जिस्म को यहाँ पर एक्सपोज करने के लिए ऑर्केस्ट्रा करती हैं। ये ऑर्केस्ट्रा ही वाली हुई ना। विष्णुराज की शादी में सबसे भयंकर डांस राधा राज का वायरल हुआ था, क्योंकि डांसर है, डांस तो जानती ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ऑर्केस्ट्रा में वहां पर जमकर डांस किया। ये विष्णुराज की शादी में भी गई तो मार करवाई। चंदा भोजी के यहाँ कोई रिपोर्टर गया था न्यूज लेने, उस रिपोर्टर को किन्नरों द्वारा पिटवाया, क्योंकि इसके हाथ में तो दही जमा था। हर जगह तो इसका जो दिमाग है बहुत चलता है। ये सोचा कि हम मारेंगे या हमारा पति उस रिपोर्टर को मारेगा, क्योंकि इसके अंदर खुन्नस था कि चंदा भोजी के सपोर्ट में उसने बना दिया वीडियो। तो ये क्या की कि किन्नरों को लेकर गई। कुछ किन्नर इनके साथ, क्या मैं बोलूं,
उन किन्नरों से मार करवाया, क्योंकि ये मारती तो इसको तो इसका झोंटा पकड़ पकड़ के वहीं लतियाया जाता, तो किन्नरों को कोई हाथ उठा नहीं सकता। तो इनके तरफ से किन्नरों ने उसको, लड़के को पीटा। वहां भी कांड करके आई, ये जहां जाती है कांड करके आती है ना। उसके बाद से इसको सोशल मीडिया पर थू थू करने लगे लोग कि विष्णुराज ने इसको क्यों बुलाया। जिसने विष्णुराज का पूरे तरीके से साथ दिया था, चंदा भोजी को विष्णुराज ने अपनी शादी में नहीं बुलाया, और इसको बुलाया इसने तो कभी साथ ही नहीं दिया। ये बिन पेनी की लोटा, कभी इधर कभी उधर। उसके बाद अमरनाथ प्रिया के यहाँ कुछ दिन रही, इज्जत ये पाने के लिए, क्योंकि इन लोगों के पास रहेगी तो जनता इसको थोड़ी इज्जत दे दी। जब वहां से थुकाई तो ये गई दिल्ली। अमरनाथ की बेटी के बर्थडे में चंदा भोजी पहुंची थी, क्योंकि इसको पता था कि अब मैं जाऊंगी तो अब मेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। लेकिन वही जो राम रचिता था, वो चाहे यहाँ पर रहे चाहे 7 कोठरी के अंदर रहे, कालिख लगनी होगी तो लगी जाएगी। दिल्ली में गई, वहां पर कंटेंट बनाने, जंतर मंतर पे छात्रों का सपोर्ट करने। पढ़ाई का पी भी नहीं जानती है, एजुकेशन का ई भी नहीं जानती है, सपोर्ट करने गई, क्योंकि उस टाइम पर सबका वीडियो वायरल हो रहा था। जंतर मंतर पे अधिकतर कंटेंट क्रिएटर जाकर कुछ वीडियो बनाते थे उन फौजियों के साथ, उन छात्र के साथ बैठकर, तो उनकी वीडियो वायरल होती थी। तो ये क्या पहुंची जंतर मंतर पे नारे लगाने, जिंदाबाद जिंदाबाद के। वहां से पहुंची जहाँ पे पब्लिक प्लेस पे कोई पार्क है, उस पार्क में ये वीडियो बना रही थी। और कहते हैं ना कि तुम्हारा पाप और तुम्हारे कर्म कहीं भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ते हैं। इसने क्या किया था कि किसी लड़के का चैनल मोनेटाइज करवाने के लिए 4000 रुपए लिए थे, और ये 4 ही हजार नहीं, लाखों रुपए बहुत सारे लोगों से लूटे हैं। पर अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। उस लड़के का 4000 मोनेटाइज करवाने के लिए पैसे लिए, खा गई, और उसके बाद से उसका चैनल भी नहीं मोनेटाइज किया, लेकर फरार हो गई, गोरखपुर चली गई। और मौका था, दस्तूर था, उस लड़के ने अचानक देखा इसको पब्लिक प्लेस पे डांस करते हुए। कुछ औरतें जो चमचियां हैं, चमचियां नहीं कहेंगे, छोटे यूट्यूबर हैं जो अपना चैनल चमकाने के लिए इस चेहरे को अपने वीडियो में लेना चाहते थे, और वहीं पर उस लड़के ने धर दबोचा और हो गई भयंकर कुटाई। कुटाई होनी है, यहाँ ही नहीं हर जगह कुटाई होनी है। और ये कुटाई वो है जो विष्णुराज की शादी में जाकर उस रिपोर्टर को इसने बेवजह मरवाया, ये उसी का बदला भगवान ने दिल्ली में दिलवाया। तो कहिए कैसा लगा ये ब्रेकिंग न्यूज? अच्छा लगा ना? ऐसे लोगों को कहीं भी इज्जत नहीं देनी चाहिए, जहां मिले वहां 4 जूते मारो, है ना। इसका चेहरा देखकर अब नफरत होती है जनता को। अब कुछ लोग आ जाएंगे 1-2 चमचे यहाँ पे, तो तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं लोगे। तो ये हकीकत है वहां पे कुटाई की, कि राधा राज की कुटाई हुई। और इसने वीडियो डाला उस लड़के का पीछे से बाल पकड़ते हुए, क्योंकि लोगों को ये दिखना चाहिए कि ये बारी है। इसकी कितनी कुटाई हुई इसने वो नहीं डाला, पर जो वहां पर अदर लोग थे वीडियो बना रहे थे, उन सारे लोगों ने वीडियो बनाकर इसका डाल दिया और वायरल हो गया वीडियो। राधा राज की हुई कुटाई, बल भर। किसी का पैसा लूट कर अब तुम खाओगी तो क्या होगा। चंद पैसों के लिए अपने पति की झूठी शादी करवाई, दोनों पति पत्नी मिले हुए थे, मतलब क्या क्या कर्म किया है। ये साल भर से इसका प्रपंच निकल कर सामने आ रहा है। और कहते हैं ना, पाप का घड़ा फूटता है, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा तुम करोगी वैसा ही तुम्हारे सामने फल आएगा। बेटा बेटी को माँ के पास छोड़कर अपने अय्यासी करती है पति के साथ, इधर कभी उसके पति के साथ, कभी इसके पति के साथ, और उसके बाद से आज। और ये शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। ये पहली कुटाई नहीं है, इसकी और भी कुटाई बाकी है। प्रियंका का जो दिल का जो श्राप है ना, जो उसकी बद्दुआ है, वो इसको लगेगी, पक्का लगेगी, क्योंकि उसकी आत्मा को इसने बहुत दुखाया है। उसका चैनल भी छीन लिया और उसके बाद से उसकी इज्जत को तार तार करने की कोशिश की। पर आज भगवान देख लो, कहते हैं इसीलिए भगवान को चैलेंज नहीं करना चाहिए। उसकी लाठी में देर है पर अंधेर नहीं है, और वो 2 आंख से नहीं एक हाथ से नहीं ताकता है, वो सबको इक्वली ताकता है। सबका कर्मा सबके सामने सूद समेत देता है। तो चलिए
उम्मीद है कि ये वीडियो देखकर काफ़ी लोगों को खुशी होगी और काफ़ी लोगों को दुख भी होगा, नाराज़गी भी होगी, पर कोई बात नहीं, जो चीज़ें हैं वो एक्सेप्ट करिए। झूठ का साथ नहीं, सच का साथ दीजिए। यहाँ पर फेवरेट नहीं, हमेशा फेवरेट आपका क्रिएटर कोई है और उसके खिलाफ कोई बना दिया तो आ जाते हो आप लोग बोलने। उसके कर्मों को देखिए कि वो कैसा इंसान है। गंदे लोगों का साथ दोगे तो आपके साथ भी वैसा ही होगा। बस इतना ही कहना। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। बाय बाय। कमेंट जरूर करना।